जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम जियोग्राफी की 11th की एनसीईआरटी बुक है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल जियोग्राफी, इसके बारे में बात करेंगे कि ये सीडीएस और एनडीए के लिए 2024 उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको, अगर आप इस बार अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं, चाहे सीडीएस हो या फिर एनडीए हो, तो ये बुक मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैंने भी इसी बुक को पढ़ा था। मैंने 2023 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया था सीडीएस में, और मैंने उसमें पहले ही अटेम्प्ट में अपना रिटर्न क्लियर किया था। तो ये बुक ज्योग्राफी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि सीडीएस में भी 5 से 6 क्वेश्चन हर बार आते हैं ज्योग्राफी के, और एनडीए में भी हर बार इतने ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं एनसीईआरटी एक बेसिक बुक है और हर कोई जो है इसको रिकमेंड करता है। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो है इसमें इसका कंटेंट्स में इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इसका जो यूनिट नंबर जो फर्स्ट जो यूनिट है, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, तो ये जो है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए। तो हमें यूनिट 2 पे जो है फोकस करना है सबसे पहले। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे इस बुक को अगर फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है, यूट्यूब से किसी की हेल्प ले सकते हैं कि बहुत से हैं जिन्होंने यूट्यूब पर क्लासेस इसकी डाली हुई है। तो इस बुक को अपने साथ में लेके बैठें और चैप्टर वाइज किसी से पहले 20 से 30 मिनट की जैसे कोई क्लास हो, तो उसमें जैसे पहला इसमें चैप्टर है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, तो इसको पहले यूट्यूब पे किसी वीडियो में देख ले। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर इस चैप्टर में से जो है हमें रीडिंग लगानी है। और मैं आपको इसमें बताता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला जो चैप्टर है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, तो इसमें फ्रेंड्स हम देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले जो है कुछ कुछ थ्योरीज दी गई हैं। जैसे इसमें हम जब पढ़ते हैं तो इसमें पहले पहले इसमें कुछ थ्योरीज दी गई हैं। जैसे इमैनुअल कांत ने एक नेबुला हाइपोथेसिस दी थी। ये कुछ थ्योरीज है जो हम इसके बारे में ज़्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ वैसे देखना है कि हाँ ये जो थ्योरी जो दी गई थी, इसमें जो है उन्होंने क्या बताया था और कौन से उन्होंने एलिमेंट्स बताए थे। जैसे इसमें दिया हुआ हीलियम एंड हाइड्रोजन जो दिया हुआ है, ये कुछ हमें यहाँ से याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है वह है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो कि एडविन हबल ने 1920 में दी थी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है कि जो स्टार्टिंग में जो अर्थ थी वो एक बिंदु जैसे थी, तो उसके बाद उसने जो एक्सपांस करना स्टार्ट किया। जैसे इसमें वो एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे कोई गुब्बारा है, जब हम उसमें हवा भरते हैं तो उस गुब्बारे की सतह पर अगर कोई पॉइंट है, तो उन पॉइंट्स के बीच की दूरी भी बढ़ेगी। दो डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बीच की दूरी बढ़ेगी। इसके साथ में जो सिंगल पॉइंट है वो उस पॉइंट की खुद की जो है उसकी जो विड्थ वो भी बढ़ेगी। तो इसमें ये बताया गया है। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है। ऐसे ही फिर इसमें अगर हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद हम आ जाते हैं, ये पहला चैप्टर है जिसमें ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ बताया गया है। तो इसमें स्टार्टिंग में हमें देखना है कि 3-4 जो थ्योरी जिसमें दी हुई हैं वो देखना है, और इसके बाद इसमें हमें समझना है कैसे स्टार फॉर्मेशन, प्लेनेट फॉर्मेशन, ये मतलब कैसे ये चीज़ आई थी, क्योंकि यहीं से कोई ना कोई एक बेसिक पॉइंट से वो क्वेश्चन बना सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें इसी का पार्ट है दूसरे चैप्टर का, आवर सोलर सिस्टम। तो एक बेसिक सा है, इसमें भी जो है कि सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम में क्या क्या है, जैसे जो बेसिक टर्म्स होती हैं वो इसमें दी हुई हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसके बाद तीसरा जो चैप्टर है इसमें है इंटीरियर ऑफ अर्थ। इसमें अर्थ के बारे में बताया गया है। स्टार्टिंग में इसमें क्या बताता है कि जो अर्थ के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। कुछ डायरेक्ट सोर्सेज है, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, ये है। इसके बाद इसमें अर्थक्वेक के बारे में बताया गया। अर्थक्वेक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछता है वो अर्थक्वेक की, जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, इनसे वो क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद शैडो जोन इसमें एक टॉपिक है, उससे वो क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब है। उसके बाद फिर
इसमें कुछ बीच में है कि इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम है। वो इफेक्ट्स तो क्योंकि हर किसी को पता है कि उससे अर्थक्वेक आएगा तो क्या क्या डैमेज होगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद इसमें आगे आगे जो चैप्टर टॉपिक अपने लिए इसका इम्पोर्टेंट वो है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या क्या है, जो अर्थ का जो इंटीरियर है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो सबसे ऊपरी परत है वो है क्रस्ट। अब क्रस्ट में भी हमें क्या 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 पढ़ना है, तो इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा, जैसे इसमें दिया है कि ओशियन क्रस्ट उसकी जो मोटाई है वो कम है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है, तो इसके उस सब कुछ उसके बारे में बताया गया है। ओशन क्रस्ट मेनली किस चीज़ की बनी हुई है, ऐसे ही जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किसकी बनी हुई है, तो ये बताया गया है। उसके बाद जैसे दूसरी जो इसकी अर्थ के इंटीरियर जो दूसरी जो इसकी लेयर है वो है मेंटल। मेंटल में इसके बारे में बताया गया है। मेंटल के बाद फिर हम आगे इसमें जब पढ़ते हैं तो फिर आगे जो है कोर के बारे में बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वोल्केनो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है। वोल्केनो इसमें जो है वोल्केनो के जो है डिफरेंट टाइप्स दिए हुए हैं, तो इसके बारे में भी वो जो है बताया गया है, तो ये हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर इसमें ये चैप्टर्स हैं। उसके बाद फिर हम देख सकते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, ये इतना फोर्थ जो चैप्टर है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, तो हम इसमें थोड़ा देखना है तो हमें जो प्लेट टेक्टोनिक इसमें आगे पार्ट है उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा, कौन सी मेजर प्लेट है कौन सी माइनर प्लेट है इसके बारे में।